कण कण देना, क्षण क्षण देना, ये जीवन का अर्थ है। जो जितना मन से देता है वो उतना अधिक समर्थ है। सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। हाँ, हमने अपनी गुल्लक में से पैसे दिए हैं रामलला के लिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। दान क्या है? दान क्यों देते हैं? सत्य, दया, तप और दान का रहस्य क्या है? इन सवालों का सार रामचरितमानस में ही मौजूद है। उत्तरकांड में धर्म के इन 4 चरणों की पूरी व्याख्या है। प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन है, दान करई कल्याण। यानी किसी भी शुभ कार्य के लिए दिए गए दान कल्याण ही करता है, और जब राम का काज हो तो ये और शुभ होता है। रामचरितमानस की एक और चौपाई में तुलसी लिखते हैं, तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। यानी दान करना परमार्थ का कार्य है, जिससे मनुष्य के सभी गुण और अधिक श्रेष्ठ बनते हैं। और इसी बात को कबीर दूसरे तरीके से कहते हैं, जो कोई करे सो स्वार्थी, अरस परस गुण देत, बिन किए करे सुसूरमा, परमारथ के हेत। यानी दान या परोपकार का अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति कुछ दे और बदले में कुछ ले या लेने की आशा रखे। परमार्थ सिर्फ देने की भावना से किया जाता है, और इसी भावना से पूरा हिंदुस्तान राम मंदिर निर्माण में दान दे रहा है, सहयोग कर रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर आम जन मानस तक, अमीर से लेकर गरीब तक आगे बढ़कर राम मंदिर के काज में जुटा है। मैं इस वक्त एक परिवार के साथ खड़ा हूं जिन्होंने अभी जो है 1 लाख रुपए दिए हैं। कृष्ण मुरारी राय जी हैं, इन्होंने 1 लाख रुपए श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दान किया है। सर, इस वक्त कैसा आपको लग रहा है जब आप ये पैसा दिए हैं और एक सपना पूरा होने जा रहा है? मैं बहुत ही गर्व का अनुभव कर रहा हूँ। आज हम इसी गर्व और भक्ति की कहानी को दिखाएंगे और उन चौखट तक आपको ले चलेंगे जहां से राम के नाम पर लोगों के हाथ आगे बढ़े हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए धन जुटाने का अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान की शुरुआत यूं तो रायबरेली से हुई है, लेकिन देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5,100,000 रुपए का दान कर इस अभियान को और तेज कर दिया है। विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर आज जन राम मंदिर के लिए अपने खजाने का कुछ हिस्सा खुशी खुशी दे रहे हैं। पूरे देश में राम भक्त घूम घूम कर इस अभियान को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसे राम भक्तों के लिए एक चौपाई लिखी गई है, मरु पर मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारणे मोहि न आवे लाज। इसी भावना से घर घर जाकर राम मंदिर के लिए सहयोग ले रहे हैं। ये राम की सेना है, अलग अलग टोली में राम नाम के जयकारे के साथ देश में घूम रही है। इनकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस दान परंपरा में दान लेने की एक कहानी बहुत ही दिलचस्प है। भव्य राम मंदिर के लिए देश के प्रथम नागरिक का महादान है। इस महाकाज के लिए महामहिम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडल को 5,100,000 रुपए का दान दिया। लेकिन इस दान को लेने की कहानी कविता कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी से सुनिए। सर, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से आपने मुलाकात की, 5,101,000 रुपए उन्होंने दान के तौर पर दिया। आपने उन्हें
एक कविता भी सुनाई, क्या कुछ कहा सर आपने? आज प्रातः काल ही ये कविता मुझे सूझी, कुछ पंक्तियां मैंने लिख दी और ये उनको भी बड़ी भाई, इसलिए आपकी इच्छा अनुसार आपको भी सुनाता हूँ। निवेदनम। महामहिम है राष्ट्रपति जी, महामहिम है राष्ट्रपति जी, रामदास हम आए हैं, रामदास हम आए हैं, भारत माँ के गौरव हेतु नम्र निवेदन लाए हैं। अवधपुरी की अवधपुरी में जन्मभूमि पर, अवधपुरी में जन्मभूमि पर मंदिर दिव्य बनाएंगे, भेद विषमता रहित राष्ट्र का ध्वज ऊंचा लहराएंगे। राम सभी के सभी राम के, राम सभी के सभी राम के साक्षात्कार कराएंगे, विश्व बंधुता समता ममता कर साकार दिखाएंगे। महामहिम से पावन भिक्षा पाकर राष्ट्र जगाएंगे, महामहिम से पावन भिक्षा पाकर राष्ट्र जगाएंगे, परंपरा के स्वप्न पूर्ण कर देश समर्थ बनाएंगे, परंपरा के स्वप्न पूर्ण कर देश समर्थ बनाएंगे। इस परंपरा के सपनों को पूरा करने के लिए उमा भारती ने भी 1 लाख रुपए का दान दिया। दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रचारक श्री सुभाष चंद्रा जी ने उमा भारती से 1 लाख रुपए का चेक लिया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से सहयोग लेने भी एक टीम पहुंची थी। कल्याण सिंह ने भी राम मंदिर निर्माण में 1 लाख रुपए का सहयोग दिया। यही नहीं, मंदिर का प्रस्तावित प्रारूप भी देखा। कल्याण सिंह के घर पहुंची टोली में संघ के पदाधिकारियों के साथ महंत कमल नयन दास भी मौजूद थे। एक बार फिर से संपूर्ण हिंदू समाज में एक नई चेतना आई है और मेरा विश्वास है कि राम मंदिर के निर्माण के साथ साथ राष्ट्र का मंदिर भी बनेगा। देश में आत्मनिर्भरता का भाव पैदा होता चला जा रहा है। उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने विहिप और संघ के नेताओं को सहयोग राशि का चेक दिया, तो वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए दान में दिए। वाराणसी की मेयर मृदुला जायसवाल ने राम मंदिर के लिए 1,01,000 का सहयोग दिया है। और ये 1 लाख का जो सहयोग है वो खुशी खुशी राम मंदिर के लिए उन्होंने दिया है। तो पूरा जो परिवार है वो काफ़ी खुश है इसको लेकर के कि जो प्रथम नागरिक हैं वो पहली महिला भी बनी है, उनका घर पहला परिवार भी बना है वाराणसी का, जो राम मंदिर के सहयोग में अपना अनुदान दिया है। राम मंदिर निर्माण में दान लेने की शुरुआत रायबरेली से हुई थी। पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने ट्रस्ट के सचिव चंपत राय को 1,11,11,111 रुपए का चेक दिया। इस मौके पर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि सुरेंद्र सिंह के परिवार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एक फैकल्टी का निर्माण कराया था और बिना स्वार्थ के राम मंदिर निर्माण में भी भागीदारी की है। क्या इसका मकसद है और कैसे क्या? शुरुआत में तो शिक्षा के क्षेत्र में दान देना शुरू हुआ, उसके बाद चिकित्सा क्षेत्र में दान देना शुरू हुआ, फिर अंत में ये इच्छा हुई कि राम मंदिर जो एक ऐतिहासिक जिसका एक इतिहास रहा है और ये मंदिर भी एक ऐतिहासिक होगा तो उसके निर्माण में कोई 1 लाख 2 लाख 2-4 करोड़ रुपया नहीं लगेगा, करोड़ों रुपया लगेगा। उसी श्रृंखला में अपने को जोड़ते हुए हमने कहा हमारा भी योगदान। राम मंदिर निर्माण में योगदान का ये सिलसिला अब बढ़ता ही जा रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए इतने दानवीर आगे आए हैं जिन्हें आप उंगलियों पर भी नहीं गिन सकते। पूरे देश में मानो दान देने का उत्सव चल रहा है और इस उत्सव में न्यूज़ 18 की टीम भी दान मांग रही टोली के साथ घूम रही है। राम के प्रति समर्पण की तस्वीर मेरठ की है। राम भक्तों में जबरदस्त उत्साह है।
श्री राम निधि समर्पण अभियान को घर घर पहुंचाने वाले लोगों के साथ न्यूज 18 की टीम जब घर घर जा रही थी, लोगों के चेहरे पर दिव्य उमंग दिख रही थी। राम की टोली लोगों को नमस्कार कर राम के नाम पर दान मांग रही थी। ये हमारे हमारे अंकल जी हैं, अपने रिटायर्ड अफसर हैं। चाहे रिटायर्ड अफसर हो या गृहिणी, सब इस शुभ काम में अंशदान कर रहे थे। लोग अपनी जेब से पैसे निकालने में खुशी महसूस कर रहे थे। कोई 100 रुपए दे रहा था तो कोई 1000 रुपए, और टोली जय श्री राम के जयकारों के साथ इसी तरह घर जाकर सहयोग ले रही थी। कहां कहां आप लोग जा रहे हैं? हर घर जा रहे हैं, हर घर में श्री राम नाम का दान ले रहे हैं। देश के अंदर ये मकर संक्रांति से लेकर और माघ पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। महामास की पूर्णिमा तक अपना जो मेरठ प्रांत है, इसके अंदर 3 कमिश्नरी आती हैं, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद। इन 3 कमिश्नरियों में हमने 31 जनवरी तक ये अभियान लिया है। भी दी जा रही है, कूपन भी दिया जा रहा है, पत्रक भी दिया जा रहा है, क्या क्या सामग्री दी जा रही है? हमारे पास 10 रुपए, 100 रुपए और 1000 रुपए के कूपन हैं। उसके गुणांक में हम कूपन दे रहे हैं, और 2000 से राशि वालों को हम रसीद दे रहे हैं। रसीद के साथ भगवान राम का एक चित्र दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पे हमारे साथ चल रहे हैं इस क्षेत्र के, और उन्होंने भी अपना 20 रुपए का योगदान दिया है। सोम सिंह जी, तो वो सोम सिंह जी हमारे साथ हैं। सोम सिंह जी को देखिए कि किस तरह से सफाई कर्मचारी हैं, झाड़ू लिए हुए हैं, लेकिन वो भी राम नाम का दान दे रहे हैं। 20 रुपए का ये दान दे रहे हैं और जय श्री राम का उद्घोष लगा रहे हैं। हर व्यक्ति के पास घर घर जा करके श्री राम का उद्घोष हो रहा है, और श्री राम के उद्घोष के साथ यहाँ घर घर यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। एक साथ बोलिए, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव। दान छोटा हो या बड़ा, सब बराबर होता है। जिसकी जितनी श्रद्धा है उतना सहयोग कर रहा है। इसीलिए इस दान अभियान में 10 रुपए की पर्ची भी दी जा रही है। किसी पर दान देने की कोई बाध्यता नहीं है। छोटी सी राशि दी है, जो कि उसमें बहुत ही निम्न रूप से काम आएगी। आपने कितने रुपए का दान दिया? मैंने सिर्फ 500 रुपए का दिया। प्रभु की कृपा से हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस क्षण के साक्षी बने हैं, और अपना एक छोटा सा योगदान हमने इस पुण्य कार्य में दिया है। महिलाएं भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रही हैं। मैडम, राम मंदिर निर्माण के लिए आप लोग दान दे रहे हैं। आज कितना खुशनसीब दिन है, कितना शुभ दिन है। इसलिए कहाँ दान दे सके, इसलिए है ही नहीं। जो भगवान की जैसे श्रद्धा है, जो जितना कुछ कर सकते हैं वो उन्हीं का दिया हुआ, जो कुछ संभव है जो बहुत खुशी का दिन है मैडम, बहुत शुभ दिन है। बहुत खुशी की बात है, भगवान राम का मंदिर बन रहा है। इससे बड़ी खुशी कोई बात हो ही नहीं सकती हमारे लिए। जब हमारी टीम राम की टोली के साथ आगे बढ़ रही थी, उसी दौरान हमें एक छात्रा मिली। उसने अपनी गुल्लक से पैसे निकालकर राम के काम में दान दे दिया और जयकारे भी लगाए। जय श्री राम। गुल्लक तोड़ करके पैसे दिए? हाँ, हमने अपनी गुल्लक में से पैसे दिए हैं रामलला के लिए। अच्छा, बहुत खुशी मिल रही है? हाँ, बहुत खुशी मिल रही है। अपने भगवे के लिए देना एक गर्व की बात है। रिसिप्ट मिली है, ये कूपन दिया गया है, और इन्होंने अपने गुल्लक तोड़ करके दान दिया है। बेटा, क्या कहोगे? आपने भी ये भगवा झंडा ही ले रखा है। अंकल देखिए, बस भगवा के लिए तो कुछ भी, राम मंदिर है वो कितने टाइम बाद बना है, लोगों ने बड़ा विरोध करा पर उसके बाद भी वो बना, तो बहुत गर्व की बात है। महादान की तस्वीरें यूपी और उत्तराखंड के हर शहर से आ रही हैं। लखनऊ, गाजियाबाद, गोरखपुर, वाराणसी, हर जगह राम के नाम पर दान देने वालों का तांता लगा हुआ है। निधि समर्पण अभियान की तस्वीरें लखनऊ की हैं। 15 जनवरी की सुबह भगवान राम की पूजा के बाद ये टोली लखनऊ की गलियों में निकल गई। राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगने का अभियान शुरू हो चुका है। समर्पण निधि के लिए पूजा अर्चना के साथ यहाँ पे जो है पूजा अर्चना हुई है। पहले इस तरह से यहाँ पे गोमती नगर में, लखनऊ के गोमती नगर इलाके में ये समर्पण निधि अभियान की शुरुआत हुई है। यहाँ पे एक कार्यालय बनाया गया है, और इसी दफ्तर में कुछ लोगों ने राम मंदिर निर्माण में दान दिया और टोली घरों से सहयोग लेने निकल गई। कितना त्याग है, श्रद्धा है, भाव है,
उस आधार पर हम उसको समर्पण कह रहे हैं। देखिए, लोग चेक्स वगैरह में भी समर्पण निधि को अपने दे रहे हैं, कैश भी दे रहे हैं। तो इस तरह से जिस तरह से लोग पहुंच रहे हैं और खुद ये दान दे रहे हैं, रसीद कट रही है, रसीद में पूरी जानकारी देनी होती है। तो इस तरह से देखिए तो आप पूरी चीज़ें बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से यहाँ पे लोग आकर और अपना सहयोग दे रहे हैं मंदिर निर्माण में। इसमें जो है कब तक की ये तिथि रखी गई है सर? ये 15 जनवरी से 27 फरवरी तक की तिथि है। 42 दिन का प्रोग्राम है। इसमें समर्पण निधि इसलिए किया गया है क्योंकि इसमें सभी की भागीदारी हो। लखनऊ, मेरठ, मथुरा, फैजाबाद समेत गाजियाबाद में भी राम की टोली दिखी। ये टोली जहां जा रही थी, सहयोग देने वालों की भीड़ लग रही थी। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही कृष्णा नगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्ची यहाँ काटी जा रही है। किस तरीके से यहाँ जो भी जिसका श्रद्धा है उस श्रद्धा के हिसाब से वो पैसे दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घर घर जाकर ये पर्चियाँ काटी जा रही हैं श्री राम जन्मभूमि के लिए, कि वहाँ पर ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ लोग जो मेरे साथ हैं उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, श्री राम जी की जन्मभूमि के लिए चंदा काटा जा रहा है, कितने लोग लगे हैं और किस किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है? ये सबसे छोटे भक्त हैं और बाकी हम सभी भक्त हैं जी। कोशिश ये की जा रही है कि जो हम लोगों के भावना से जुड़े हुए हैं वो सब भक्त अपने घर से उस मंदिर की तरफ कुछ सेवा दें। घर के बड़े हों या बच्चे या महिलाएं, इस अभियान में सबकी सहभागिता है। सभी बढ़ चढ़ कर दान दे रहे हैं। गोरखपुर में भी दानवीर आगे आकर सहयोग कर रहे हैं। आपके लिए गर्व का दिन है आज? है गर्व का दिन? हाँ है, क्योंकि हमारे पिताश्री इस चीज में योगदान दे रहे थे तो हमें अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा। तो 1 लाख रुपया परिवार वालों ने श्री राम मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इसमें बीएचपी के भी हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता और नेता हैं। सर, हिंदू समाज को संगठित किया जाए, राम मंदिर बनने के साथ राष्ट्र मंदिर भी बने। माननीय सर संचालक जी ने कहा था, इसी क्षेत्र में हम लोग सब काम कर रहे हैं। मतलब राम मंदिर के साथ साथ राष्ट्र मंदिर बनाने का काम चल रहा है और जिस परिवार ने 1 लाख रुपए का दान दिया, पूरा परिवार आज अपने आप पे गर्व महसूस कर रहा है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज 18 गोरखपुर।